हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें किस सामग्री की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस को अमावस कहा जाता है और इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। इस दिन इसका जो पूजन होता है वह वट वृक्ष के नीचे बूढ़ा बरगद होता है, उसके नीचे बरगद का प्राचीन वृक्ष के नीचे हमें ये पूजन करना होता है, जिसके नीचे किया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से एक दिन पहले ही बरगद का जो डंठल होता है, जो टहनी होती है, आप तोड़ के ले आ लेंगे, क्योंकि वट सावित्री वाले दिन हमें किसी भी बरगद को हानि नहीं पहुंचानी है। तो आप हो सके तो एक दिन पहले ही बरगद का टहनियाँ तोड़ के घर ले पुराने बरगद में से टहनियाँ तोड़ के ले आएंगे, जिसमें ये कोपले लगी होंगी और थोड़े थोड़े जो बरगदें होती हैं, उनकी फड़े होती हैं, वो लगे रहे। अगर नहीं है तो आप तुलसी जैसे भी ये पूजन कर सकते हैं और घर में भी आप आसानी से ये पूजन कर सकते हैं। घर में अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में आप नर्सरी से पौधा ले आएं या फिर किसी भी प्राचीन बरगद से एक टहनी तोड़ के ले आके और अपने छत पे, आंगन में, बालकनी में ये पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम अगर ये तो पूजा बरगद के नीचे होती है, अगर हो सके तो आप एक पटरा और पीले वस्त्र ले लें। फिर उसमें आप, जैसे आप बरगद के नीचे बाहर जा रहे हैं पूजन करने, तो मिट्टी के दीपक ले लें, वरना था आप घर पे भी जो दीपक से पूजा करते हैं उसमें घी की बाती बना के उसमें घी का दीपक जलाए। उसके बाद हम थोड़े से धूप ले लेंगे। उसके बाद देखिए, हम तिली ले लेंगे, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन है, तो तिली का भी विशेष महत्व है। उसके बाद देखिए, हम ऑरेंज सिंदूर ले लेंगे, जिसे पीला सिंदूर भी बोलते हैं, क्योंकि उस दिन पीले सिंदूर से भी हमें पूजन करना होता है माँ का। उसके बाद हम देखिए, आरती करने के लिए कपूर ले लेंगे, हवन करने के लिए कपूर ले लेंगे। उसके बाद देखिए, हमें कच्चा सूत, जिसमें हम बरगद के पेड़ के 8, 11, 21 या 108 बार 5 बार हम फेरी लगाते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ जैसे क्षेत्रीय अनुसार होता है। उसके बाद हम कलावा ले लेंगे। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप कच्चा डोरी भी ले सकते हैं, कलावा ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमने ये गौरी गणेश बनाया है, क्योंकि सुपारी में गणेश जी का स्वरूप देखा जाता है। और गौरी आप चाहें तो गाय के गोबर से भी बना सकते हैं या फिर आटे से भी गौरी को बना सकते हैं। तो गौरी और गणेश मैंने बना लिया। उसके बाद देखिए, हम कलावा की जगह पे जनेऊ ले लेंगे, जो कि जनेऊ आप ब्रह्मा विष्णु महेश देव को चढ़ाना होता है। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत से भी जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें उस दिन हवन करना होता है, जो कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वजों के लिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम हवन की सामग्री ले लेंगे। उसके बाद देखिए, हम चावल ले लेंगे। अक्षत की जगह पे ये टूटे चावल नहीं है, जिसका हमें बहुत ही ज़रूरी, इस पूजा में अक्षत का बहुत ही मूल्यवान होता है। उसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा ले लेंगे, क्योंकि हमें दान भी करने होते हैं या फिर हमारे पूजा में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी पूर्ति भी करता है, देखिए। और उसके बाद हम शादी का सिंदूरा ले लेंगे। उसके बाद हम सिंदूर ले लेंगे। देखिए, सिंदूर उस दिन माता से लिया जाता है, सुहाग लिया जाता है, तो हमें सिंदूर उस दिन जरूर लेना है अपनी थाली में, या अन्यथा आप घर पे भी रखें। देखिए, ये ऐपन है। ऐपन की उस दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐपन से हमें बरगद के पेड़ को टीकना होता है, उस पर लेप लगाना होता है, कहीं कहीं पे उसको थापा भी बोलते हैं, पत्तों पे थापा लगाना होता है, देखिए। उसके बाद हम अगर कलश जमाना चाहते हैं, जो कि घर पे भी कर सकते हैं, बरगद के नीचे भी कलश जमाना चाहते हैं, तो एक मिट्टी का साफ कलश ले लें। उसमें लौंग, सुपारी, सिक्के, हल्दी की गांठ, इलायची लेके और कलश में उसकी स्थापना करेंगे। उस पर स्वास्तिक बना ले, कंठ पे मौली बांध ले। तो देखिए, कलश की स्थापना ऑप्शनल है, जो आप जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद कलश के लिए हम आम के, अशोका के पत्ते ले लेंगे और थोड़े से फूल ले लेंगे। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के, बगैर फूल के भी ये पूजा की जाती है, फ्रेंड्स। उसके बाद हम अलग से साफ लोटे में या किसी भी पात्र में कलश में स्थापना के लिए साफ जल ले लेंगे, फ्रेंड्स। और गंगा जल उसमें घर पे ही मिला के हम अगर बरगद के नीचे स्थापना करना चाहते हैं तो बरगद के नीचे स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें पूड़े 8 पूड़े बनाने पड़ते हैं, क्षेत्रीय अनुसार बनाया जाता है। उसके बाद ये गुलगुले बरगदों की तरह, ये जहाँ गुलगुले बोले जाते हैं, पुए बोले जाते हैं, तो इस तरह से आप अपने जैसे आपके घर पे होता है उस तरह से आप बना लें, क्योंकि इसी का हमें पारण करता है। आप देखिए, हमें काले चने को भिगो लेना है, जो कि एक दिन पहले, और उसको अंकुरित करना है, क्योंकि कहा जाता है कि इस
चने को चढ़ाने से हमारे वंश की बढ़ोतरी होती है और इसी से हमें बरगद से फेरी लगानी होती है। जितनी भी बार भी फेरी लगाते हैं तो एक एक चने को गिरा के बरगद के नीचे उसकी हमें फेरी लगानी होती है धागों के साथ। उसके बाद देखिए हम श्रृंगार का सामान लेंगे। श्रृंगार के सामान में आप चुन्नी रख सकते हैं, कोई भी वस्त्र साड़ी रख सकते हैं, और महावर, काजल, कंघी, शीशे, आलता, नेल पॉलिश, सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, जितना भी आपका सामर्थ हो। अगर सोने चांदी के गहने भी अगर चढ़ा सकते हैं तो उसमें आप रख ले, जो कि हमें कुछ दान होते हैं करने होते हैं, कुछ अपने लिए भी चढ़ा के रखना होता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख लीजिएगा कि क्या दान करना है और क्या चढ़ाना है। उसके बाद देखिए हम पंखा ले लेंगे। फ्रेंड्स, हमें 2 पंखे लेने होते हैं, जो कि एक हमें दान करना होता है, एक हमें रखना होता है अपने जैसे हवा करने के लिए बरगद के पेड़ को, और कहीं कहीं पे भी पत्तियों को भी इस पंखे से हाँक के उनकी पूजा अक्षत करनी होती है। उसके बाद देखिए हम वट सावित्री व्रत की कथा बुक ले लेंगे, जिसमें माता सावित्री हैं, सत्यवान है और यमराज है और वट वृक्ष भी है। तो एक साथ हम सभी की पूजा कर लेंगे, जिसमें हमें किसी का भी प्रतिमा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए हमें दान करने के लिए कुछ कपड़े लेने होते हैं। तो ये देखिए अपने हस्बैंड, अपने पति के लिए कुछ भी उनके वस्त्र ले लें। उसके बाद देखिए हमें साड़ी या तो आप ब्लाउज का पीस ही ले लेंगे, कोई लाल टुकड़ा ले लेंगे, जो हमें दान करने होते हैं। कहीं पे दान किया जाता है, कहीं पे अपने लिए भी रखा जाता है। उसके बाद एक हमें दान करना होता है, जैसे कोई साड़ी पंडिताइन को, पंडित जी को। तो सुहाग की चीज़ें भी दान करने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद देखिए हमें फल में लेने हैं केले, कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे जो जिसका हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि फल में भी आप चाहें तो केला ले लें, नाशपाती ले लें, आम ले लें, जो भी आपका सामर्थ्य हो इतना हमें सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो क्षेत्र के अनुसार जैसे जिसके जहाँ जहाँ जो नियम होते हैं वो हमें वहाँ करने पड़ते हैं। और देखिए आप एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी, चूड़ी और शादी के दिन वाले एक दिन पहले ही हमें तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि वट सावित्री वाले दिन हमें सुबह सुबह ही पूजा की जाती है। हम यहाँ सुबह सुबह पूजा की जाती है और एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगा के आप अपने आप को रेडी कर ले। तो क्षेत्रियों के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपको सभी सामग्रियाँ बता दिया है। जो आपका सामर्थ्य हो, क्षेत्र के अनुसार हो, आप अपना देख लीजिएगा क्योंकि हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर बाँस की पंखे ना मिले तो आप कागज़ के भी पंखे बना सकते हैं, जो कि बाँस का विशेष महत्व होता है। तो आप बाँस का ही पंखा ले आए। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे आप सभी को।